आपको एक कंप्यूटर मॉनिटर खरीदना है, टॉप 5 मॉनिटर बता दूंगा जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी और ये सारे बजट सेंट्रिक कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेरा पर्पस है कि आपको सिर्फ मैं न्यूली लॉन्च्ड ही मॉनिटर बताऊं। उससे फायदा ये हो जाएगा ना कि आप कोई भी पुराना मॉनिटर खरीदने से बच जाओगे और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे अच्छे नए मॉनिटर्स अभी मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा, इसमें चाहे आपको गेमिंग करनी हो चाहे एवरीडे वर्क करना हो, सब काम हो जाएंगे। और कुछ मॉनिटर्स मैंने ग्राफिक सेंट्रिक्स भी रखे हुए हैं। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि कोई भी मॉनिटर आज की डेट में आप खरीद रहे हो तो याद रखना आपको 24 इंच फुल HD इस पिक्सल डेंसिटी से नीचे वाला कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि आपको पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देते हैं। वैसे मैंने इस बात का खास ख्याल रखा और इसमें एक 2K मॉनिटर भी है जो कि काफी सस्ता आता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, पहला वाला जो मॉनिटर है लिनोवो की तरफ से, लिनोवो का लीजियन R24E बड़ा ही शानदार सा मॉनिटर मुझे लगा। चाहे आपको गेमिंग करनी हो या फिर जैसा कि कोई ग्राफिक वर्क भी करना है तो 99% sRGB के साथ आपको काम कर सकते हो। साथ में इस मॉनिटर में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा और सिर्फ 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, विच इज फैंटास्टिक। यहाँ पर आपको टिल्ट, स्विवल, पिवट, हाइट एडजस्टमेंट सभी कुछ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 9500 के बजट में आपको इसमें HDR10 वगैरह की भी कैपेबिलिटी मिल जाती है तो मूवीज देखना वगैरह और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा इस मॉनिटर के साथ। और AMD फ्री सिंक की टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने गेमिंग को और भी स्मूथ बना पाओगे। और एनीवेज 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक HDMI पोर्ट लगा हुआ है, एक डिस्प्ले पोर्ट भी लगा है। तो अगर आपको अपने डेस्कटॉप के ग्राफिक कार्ड से इसे डायरेक्टली डिस्प्ले पोर्ट से भी कनेक्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। और चाहे आपको HDMI के पोर्ट से कनेक्ट करना है तो भी वो सब कुछ हो जाता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ब्रांड कॉन्शियस रहते हुए सिर्फ डेल का मॉनिटर खरीदना चाहते हो तो डेल का ये वाला मॉडल खरीद सकते हो, SE2425HG। ये भी एक फुल HD रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले वाला मॉनिटर है और साथ में यहाँ भी आपको 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, विच इज फैंटास्टिक। इस बजट में आपको इतना ज्यादा रिफ्रेश रेट एक डेल जैसे ब्रांड की तरफ से मिलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ 300 निट्स की ब्राइटनेस है, विच इज फैंटास्टिक। और साथ में 99% का sRGB होने की वजह से आप इसमें ग्राफिक वर्क वगैरह भी कर सकते हो। इस मॉनिटर में भी आपको एक HDR10 वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, टिल्ट वगैरह का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी स्विवल या फिर हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलेगा। उतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट, दोनों चीजें मिल जाती है तो नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई खास कमी नहीं है। टाइप C वगैरह का पोर्ट इस बजट में आप मत एक्सपेक्ट करना, बहुत सारे मॉनिटर में वो चीज नहीं मिलती है। इस बजट रेंज में आपको ये फोकस रखना चाहिए कि एक सही मॉनिटर मिल जाए आपको, जैसा कि ये डेल की तरफ से आपको मिल रहा है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगेन एसर की तरफ से है। ये एसर का बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील मुझे लगता है क्योंकि ये सिर्फ 11,900 के बजट का मॉनिटर है और ये 27 इंच और 2K रेजोल्यूशन का मॉनिटर है। इतने कम पैसे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही मॉनिटर मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। IPS पैनल भी है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ काफी अच्छा हो गया और रिफ्रेश रेट को बिल्कुल कम कर दिया। यहाँ पर एक एम्पल अमाउंट ऑफ रिफ्रेश रेट मिलता है जिसकी मदद से आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो और 1 मिलीसेकंड का सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम है। साथ में HDR10 का सपोर्ट यहाँ भी दिया हुआ है। एसर के इस मॉनिटर्स की एक सबसे खास बात लगती है, इसका ना एक दूसरा वेरिएंट आता है फुल HD वाला, उसका मेरे चैनल पे रिव्यू आप जाके देख लेना, वहां पर मैंने अच्छे से डिटेल में समझा रखा था। ये जो एसर की डिजाइन है ये काफी स्लिम सी होती है, आपको अपने डेस्क पे लगाकर इसे काफी अच्छा लगेगा। साथ में यहाँ पर एक 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है और यहाँ पर एसर का आई केयर फैसिलिटी वगैरह भी दिया गया है, विच इज काइंड ऑफ ओके थिंग। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है डेल की तरफ से अगेन, और ये डेल का 27 इंच का मॉनिटर है। जो मॉनिटर मैंने 24 इंच में बताया वही चीज यहाँ पर आपको 27 इंच में भी मिल जाती है। अगर आपको जैसे ना बहुत ही टेक्स्ट बेस्ड वर्क नहीं करना है, जैसे कि आपको अच्छी खासी गेमिंग थोड़े बड़े डिस्प्ले पे करनी है, अच्छा गेमिंग के लिए पिक्सल डेंसिटी पे उतना ज्यादा फोकस ना भी रहे तो चल जाता है काम, तो इसलिए मैं ये भी मॉनिटर इसका डेल का ये वाला वेरिएंट रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि इस मॉनिटर में 200 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है और साथ में वही 99% sRGB भी मिल जाती है जैसा कि उस मॉनिटर में मिल रही थी
एक बड़ा सा मॉनिटर चाहिए जिसमें आपको गेमिंग करनी है, और डेल जैसे ब्रांड की तरफ से ये काफी एक्सेप्शनल है कि इतने कम बजट में काफी अच्छी चीजें मिल जा रही हैं। साथ में आप यहाँ पर 300 रुपए का कूपन भी लगा सकते हो, जिससे ये और भी डिस्काउंटेड हो जाएगा। और अगला जो नंबर 5 पे मैं आपको मॉनिटर बताना चाहूंगा वो है एसर का जो है 27 इंच का मॉनिटर। काफी बढ़िया सा मॉनिटर है ये। 280 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, 1 मिलीसेकंड के रिस्पॉन्स टाइम के साथ में आता है, और HDR10 वगैरह भी दिया गया है। 2 HDMI पोर्ट, यहाँ पर एक डिस्प्ले पोर्ट, और साथ में 2 स्पीकर्स भी लगे हैं 2 वॉट के, विच इज काइंड ऑफ ओके। एसर के जनरली मॉनिटर में जो स्पीकर होते हैं लाउड इनफ होते हैं, लेकिन उन्हें म्यूजिक क्वालिटी या फिर आपको कोई साउंड इफेक्ट उतने ज्यादा क्लियर मॉनिटर के स्पीकर में नहीं सुनाई देते हैं, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब 13,000 रुपए में ये 27 इंच का जो मॉनिटर आता है ना, अपने आप में काफी ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये भी एक फुल HD रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर है, तो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए है। तो अभी ये जो दोनों लास्ट के मॉनिटर है 27 इंच के, इन्हें आप गेमिंग के लिए पार्टिकुलर खरीद सकते हो। अगर आपको काम वगैरह ज्यादा करना है तो आप एसर का ये वाला मॉनिटर खरीदो जो 2K रेजोल्यूशन पे है। अगर आपको वर्क और प्रोफेशनल यूज के लिए कोई भी मॉनिटर खरीदना है, उसमें 27 इंच 2K रेजोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, या फिर 24 इंच फुल HD रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये पांचों मॉनिटर अभी न्यूली लॉन्च्ड हैं और काफी ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगे। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विषयों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।